साउथ कोरिया में कई सारे स्पॉट्स पर ना बीटीएस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जहाँ पर फैंस जाते हैं और एंजॉय करते हैं। कहीं ना कहीं ये स्पॉट्स फैंस का एक कंफर्ट जोन बन चुका है, जहाँ पर वो बीटीएस से खुद को रिलेट कर पाते हैं। लेकिन आर्मीज, क्या आप जानते हो कि रिसेंटली साउथ कोरिया में एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन हम सभी के सामने आया है, और वो ये है कि वहाँ पर बीटीएस के जो स्कल्पचर है ना, उनको डिसमेंटल करने का डिसीजन लिया गया है, यानी उनको तोड़ने का, उनको हटाने का डिसीजन लिया गया है। और ये चीज़ आर्मीज को बहुत शॉकिंग और सैड लग रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इन सब में पीछे से हाइप का ही हाथ है, और खुद हाइप ने इस चीज़ को रिक्वेस्ट करी है कि बीटीएस के जो चीज़ें हैं उनको वहाँ से हटा दी जाए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हाइप ने ये सब किया, क्योंकि बीटीएस ही हाइप के आर्टिस्ट हैं, तो हाइप ऐसा क्यों करेगा। तो रिसेंटली पता चला है कि उन जगहों पर ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, और ये कंट्रोवर्सी खुद हाइप ने ही स्टार्ट करी थी, जो कि खुद बीटीएस को मैनेज करते हैं। तो बेसिकली हाइप ने रिसेंटली बोला था, और वो बहुत सारे फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज रही थी लोकल गवर्नमेंट को कि वो बीटीएस से रिलेटेड स्कल्पचर्स को ना वहाँ से हटा दे। यही नहीं, बल्कि उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर वॉयलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि जो ये फैन मूवमेंट्स के स्पॉट्स हैं ये लीगल नहीं है। वैसे तो सही बताऊँ, ये सब कुछ मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा, क्योंकि हाइप को ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो नहीं चाहते कि बीटीएस रिलेटेड किसी को भी फ़ायदा हो जाए, और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ फैंस के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि उनकी फीलिंग्स के लिए है। और यही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसका अपोजिशन भी किया, लेकिन हाइप बार बार ये बात बोल रहा था। तो रिसेंटली सामचक सिटी ने अनाउंस किया है कि वो बीटीएस के फोटो जोन के जो स्कल्पचर्स हैं उनको ना डिसमेंटल कर देगी। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी, फिजिकल प्रेजेंस की होती तो अलग थी, लेकिन ये जो जगहें थी ना, ये आर्मीज के लिए कल्चर सिग्निफिकेंट जैसी थी। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर बीटीएस के सॉन्ग्स को शूट किया गया था, उनकी एल्बम्स की फोटो शूट्स हुए थे। लेकिन हाइप का मानना है कि इस तरीके से बीटीएस के वेरियस इल कल्चर्स या फिर उनके जो मुराल्स हैं, अगर पूरी कंट्री में इस तरीके से फैले रहेंगे तो बीटीएस के ट्रेडमार्क को लेकर और उनके राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि हाइप को समझना चाहिए कि हर बात प्रॉपर्टी राइट्स या फिर ट्रेडमार्क्स की नहीं होती। फैंस कौन सा इन चीज़ों को यूज़ करके पैसा कमा रहे थे, लेकिन हाइप कभी भी बीटीएस के नाम से किसी और को फ़ायदा नहीं उठाने देते। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इन सभी स्कल्पचर्स को हटा दिया जाए। और इस समय बीटीएस आर्मीज को बहुत बुरा लग रहा है कि उनके ये फेवरेट स्पॉट्स टूट जाएंगे। तो आर्मीज, मुझे बताओ कि इस डिसीजन को लेकर आपका क्या कहना है, क्या आप हाइप के साथ हो या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।